जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ कैसे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस और जॉब कैसा रहेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग रहने वाली है ये। देखिए पहली नाउ आई थिंक सो कि आप लोगों को कार्ड सारी विजिबल है। देखिए मेन चीज़ तो ये है कि आप जो हैं पैसे पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आप फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर रहने वाली हैं। अगर जो लोग जॉब नहीं करते हैं या बिज़नेस नहीं करते हैं तो उन लोगों की जॉब या बिज़नेस मिलने वाला है उन लोगों को, और अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। बहुत इमोशनल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि या तो आप लोग अपने जॉब या बिज़नेस को लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि शायद आप लोगों ने जितना काम किया है उतना आप लोगों को मिलता नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं घर की भी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं अपने काम की भी जिम्मेदारियां बहुत सारी संभाल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों की या तो मैरिटल लाइफ में कुछ दिक्कतें आई हैं या लव लाइफ में। पास्ट में मुझे लगता है बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो शायद आपके पार्टनर से आपका डिवोर्स या सेपरेशन चल रहा है जिसकी वजह से आपने सोचा है सेल्फ डिपेंड होने के लिए, इस वजह से आपने काम करना स्टार्ट किया है। लेकिन आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। अपने पैसे को लेके, अपनी कंडीशन को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का लव मैटर भी है तब भी आपको लगता है कि अपने पार्टनर से यूनियन के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ना भिड़ना पड़ेगा। मतलब ये यूनियन आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा। या तो आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, या ये हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीज़ों से लड़ाई झगड़ा करने के बाद, निपटने के बाद ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एस ऑफ वैंड से मुझे एस ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही स्टेबिलिटी आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। डिवाइन की तरफ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे इन 3 महीनों में आती हुई दिखाई पड़ रही है जिससे आप लोगों की लाइफ में जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे ज़्यादा बेटरमेंट हो सकता है। इसके अलावा 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिकली बहुत जस्टिस पसंद व्यक्ति हैं। आप जो हैं, या तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने, देखिए इसके 3 मतलब निकल रहे हैं, मैं तीनों बताती हूँ आपको। कि एक तो ये चीज़ हो सकती है कि जो आपके पार्टनर थे उन्होंने आपको कम मतलब जितना आप डिज़र्विंग थे आपके साथ उतना नहीं किया, बल्कि अपनी फैमिली के साथ या किसी और पर्सन के साथ बहुत किया है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जो हैं इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं जिसकी वजह से आप न्याय पसंद हो सकते हैं। तो आपके साथ जब गलत होता है तो आप इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये भी चीज़ है कि आप अगर अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी पड़ेगी। वैसे आपका नेचर जनरली लगता है कि आप किसी को मना नहीं करते होंगे हेल्प के लिए, लेकिन अगर ऐसा है भी, चाहे आप हेल्प करते भी हों, लेकिन आप लोगों को नीडी पर्सन मतलब जो जिनको कपड़े की ज़रूरत है, जिनको खाने की ज़रूरत है, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उन लोगों की हेल्प अगर आप करते हैं तो आप लोगों की सिचुएशंस में जल्दी ही इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की फैमिली लाइफ के लिए।
एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, जस्ट मिनट, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फैमिली लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, फैमिली लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। चलिए, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस एंड आस्क योर एंजल्स। देखिए, फैमिली लाइफ में अगर आप लोगों की दिक्कतें चल रही हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पर, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने डिवाइन पर, ट्रस्ट करना पड़ेगा टाइम पर। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपना ट्रस्ट खो रहे हैं, अगर आप लोगों को वेट करते हुए, अच्छे समय का इंतज़ार करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता होता है हम लोगों के पास, पॉजिटिव रहना और सही समय का वेट करना। तो वही चीज़ आपके लिए निकल के आई है। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि अगर आपके साथ पास्ट में, चाहे आपके पार्टनर ने या किसी भी पर्सन ने कुछ बुरा किया था, जिसको सोच सोच के आप आज भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी हीलिंग नहीं हो पाई है, आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि फॉरगिवनेस कभी किसी दूसरे के लिए नहीं होती है, बल्कि ये खुद की हीलिंग के लिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जख्म, जितने भी वुंड्स हैं, वो सब भर जाएं, तो आपको दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा। ओके, आस्क योर एंजल्स। तो एंजल से तो आस्क कर ही रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंजल से ही पूछ के सब काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ में कभी कोई समस्या आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो आप अपने आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, अपने एंजल्स को याद कीजिए, जो आपके एंसेस्टर हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जिस भी रिलीजन के आप हों, तो उसमें आप ईश्वर पे विश्वास करके जो भी निर्णय लेंगे वो आपका सही साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप, मतलब 3 मंथ्स में आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। चलिए इन कार्ड्स को अब ऐसे सेट कर दूं। ओके, देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है, आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं या मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, अपनी फीलिंग्स जल्दी शो नहीं करते हैं, मतलब इमोशनली बैलेंस हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास एक्सपीरियंस की भी कमी नहीं है। तो आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता मिलना तय है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड बताता है कि आप लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है, पावर बहुत है, आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, अंदर से बहुत ताकतवर हैं आप लोग। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप लोग अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। नो डाउट ये जब बिजनेस और जॉब का सेक्शन है तो पैसे पे ही काम होगा। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप पैसे को लेके। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि जो पास्ट की सिचुएशंस कुछ रही हैं, या आपने शायद कोई गोल डिसाइड किया था वो पूरा नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ मुझे डिप्रेसिव एनर्जी दिखाई पड़ रही है आप लोगों की। तो मुझे लगता है कि शायद ये पास्ट की एनर्जी हो, जिसमें आपका सारी दुनिया से, हर चीज़ से मोह हट गया था। आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाना नहीं चाह रहे थे, आपका दिल सिर्फ एक चीज़ चाहता था। देखिए, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कोई गोल भी हो सकता है, आपने कोई रिजल्ट का वेट कर रहे थे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तब भी हो सकता है कि जैसा आप चाह रहे थे शायद वैसा आपके साथ नहीं हुआ, जिस वजह से आपके पास जो ऑप्शंस थे उनकी तरफ भी आप नज़र नहीं डालना चाह रहे थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया है और आप हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की नेगेटिविटी से, हर तरह के लोगों से लड़ने के लिए, जूझने के लिए खुद को सक्षम बना लिए हैं। अगर ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है तो इन 3 महीनों में तो ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के बिजनेस, जॉब और फाइनेंसेस के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की इन 3 महीनों में बिजनेस, जॉब, फाइनेंसेस में क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्या गाइडेंस है आपकी। देखिए, मुझे लगता है कि ये कार्ड जो 9 आया है, ये शायद इसके लिए है क्योंकि आप डिप्रेस हैं। अगर कुछ लोग डिप्रेस हैं प्रेजेंट टाइम में भी, मतलब जिन लोगों को कोई होप नहीं बची है, जिन लोगों का मन बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है, उनके लिए आया है 9। मतलब आपको इस कंडीशन में नहीं रहना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। आपको, अगर आप लोगों ने, देखिए, नो का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर अपने आप से मतलब बहुत निगेटिविटी में डूब रहे थे। देखिए, डिप्रेशन की वजह से कई लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो आपसे ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में लाने के लिए मना किया जा रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपके लिए हार्मफुल हो।
सक्सेस का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, लेकिन आप लोगों को टेक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग निराश होकर हाथ पैर ढीले करके छोड़ के बैठ गए हैं, आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि सॉरी, देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, शायद मेरा अच्छा टाइम कभी आएगा ही नहीं, इस टाइप की कोई भी नेगेटिविटी आपके मन में रहती है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि अब आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 3 मंथ्स में। ओके, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है? द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे लगता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगर आप लोगों ने, मुझे लगता है कि एक ये फेज़ था आप लोगों की लाइफ का, जिसमें शायद आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा, शायद डिवोर्स भी हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड नहीं थे तो भी उसमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाली, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आई होगी। इसके अलावा आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की जो सक्सेस है, आप लोगों की फाइनेंसेस हैं, उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि जब टाइम ख़राब आता है तो चारों तरफ से आता है। तो मुझे लगता है कि द वर्ल्ड के कार्ड से कि वो फेज़ आपका जल्दी ही बीतने वाला है। इन 3 महीनों में आपका जो है टाइम, हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मून के कार्ड से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स देता है, नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करता है, या ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप बहुत परेशान हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, काम का लोड आपके ऊपर बहुत है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग घर की जिम्मेदारियाँ भी उठाते हैं, बाहर की भी, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारियाँ उठा के मेन चीज़ ये है कि देखिए, पेन में तो आप बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये मेंटली पेन का कार्ड है, ये फिजिकली पेन का कार्ड है, और ये आपका अंतर्मन भी दुखी है। तो मुझे लगता है आपको अंतर्मन में झांकने की ज़रूरत है, आपको डीपली जा कर के सारी चीज़ों का एनालाइज करना है। आपको ये जानना है कि समय कभी टिकता नहीं, अगर आज ख़राब समय चल रहा है तो कल को अच्छा समय भी आएगा। आपको समय पे ट्रस्ट करना है, जैसा कि अभी एंजल्स ने भी गाइड किया था आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इतने ज़्यादा घायल, इतने ज़्यादा आहत या हर्ट होंगे तो कैसे काम चलेगा। आपकी तो बॉडी में डिजीज़ लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत चल रही है, इस टाइप की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का ये फेज़ कंप्लीट होने वाला है। जल्दी ही आप लोगों की लाइफ अच्छी होने वाली है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है हेल्थ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में? नो, अनलाइकली एंड यू आर रेडी। ओके, देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, किसी तरह से कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। नो का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में जा रहे हैं तो नो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो नो। नो का मतलब एंजल्स कभी भी आप लोगों को किसी चीज़ के लिए मना सिर्फ तभी करते हैं, सिर्फ वो आपके बेहतरी के लिए बोलते हैं, कभी भी आपके हार्म के लिए एंजल्स गाइड नहीं कर सकते। ओके, तो नो अगर कह रहे हैं इसका मतलब आपको नेगेटिव नहीं होना है। दूसरी चीज़ है अनलाइकली, मतलब आप जो हैं जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप ये सोचते हैं कि टाइम कभी बदलेगा नहीं, शायद मेरी किस्मत ख़राब है, शायद मेरा अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप लोगों को पॉजिटिव ही रहना है। यू आर रेडी का मतलब ये है कि अगर आप लोगों की हेल्थ डिजीज़ मतलब दिक्कतें चल रही थी, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो यू आर रेडी मतलब आप ठीक होने के लिए तैयार हैं। जल्दी ही आपका अच्छा टाइम आ रहा है। ईश्वर आपको मेंटली, फिजिकली हर तरह से तैयार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, या एज से इमेच्योर हो सकते हैं, या मेंटली बहुत इमेच्योर हो सकते हैं। वो आपको अपोलोजाइज़ करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। एज ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि वो शायद अपने फाइनेंसेस के ग्रोथ होने का वेट कर रहे हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। शायद वो आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए फाइनेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं, जिस वजह से उनको टाइम लग रहा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी अभी ऐसी कोई सिचुएशन है। अपॉलॉजी तो वो देना चाहते हैं, मतलब आपसे मांगना चाहते हैं,
लेकिन किंग ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके माइंड में पॉइजन भर देता है। शायद किसी दूसरे पर्सन की वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। शायद आपके अंदर भी कुछ ऐसा नेचर है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हुई हैं। और इसके अलावा ये सिचुएशन या तो आपके पार्टनर की है या आपकी है। मुझे ज़्यादातर आप ही लोग की दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग या तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन से इतना ज़्यादा बंधे हुए हैं कि आपको लगता है कि किसी ने आपके हाथ पैर, आपकी आंखें सब बांध दिया हो, जिसकी वजह से आप जो है हिल तक नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। शायद वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो आपके पास आते भी हैं कहने के लिए, अपना प्रपोजल लेके भी आते हैं, तो क्या आप रेडी होंगे? क्या आप इन सारी चीज़ों से फाइट करके उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप इन सारी शॉर्ट से निकल जाते हैं तो पीछे मुझे स्टेबिलिटी, पीछे होम दिखाई पड़ रहा है, तो जिससे लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों को क्रॉस करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है और आपके साथ भी। दोनों में से शायद किसी एक के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इन सारी सिचुएशन को क्रॉस करके अपने पार्टनर के साथ यूनियन कर सके। चलिए देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की कैप्रिकॉर्न की क्या सिचुएशन रहेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। लेट गो, ओके, चूज न्यू डायरेक्शन, कम्युनिकेट, ओके। देखिए, लेट गो का कार्ड आया है, मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। देखिए, मैं क्लियर बात बताऊं आप लोगों को कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक है, एक ही पर्सन बहुत किया जा रहा है, दूसरा पर्सन वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसी रिलेशनशिप को लेट गो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है सिवाय आपकी लाइफ में पेन देने के, तो आप लोगों को उस रिलेशनशिप को लेट गो करना पड़ेगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको नया रास्ता चुनना पड़ेगा। ये शायद यही आप लोगों के लिए अच्छा हो कि आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे पर्सन का वेट करें अगर वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा इसका दो मतलब हो सकते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए सुटेबल है, आप लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, तो आपको उन सारी चीज़ों को, उस सारी नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा। जो भी पास्ट में हुआ उस पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। जो भी पेन मिला, जो भी सफ़र किया आप लोगों ने, जो भी पास्ट था पेनफुल पास्ट, उसको लेट गो करना पड़ेगा। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन का मतलब ये है, देखिए मतलब चेंज हो जाते हैं कंडीशन टू कंडीशन। तो अगर आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल रहे हैं, अगर आपको लगता है ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, तो आपको जो है कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा अपने पार्टनर से यूनियन के लिए। मतलब आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि ये रास्ता वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरे रास्ते से सही। तो इस तरह से आपको पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी अपने पार्टनर से यूनियन के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली का मतलब ये है कि चाहे आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया है, चाहे आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, तब भी दोनों ही स्थितियों में आप लोगों को बातचीत बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी बात नहीं करना है जिससे आपका लॉस हो या फ्यूचर में जाके आप लोगों को ऐसा फील हो कि मुझसे गलती हो गई। तो एंजल्स की यही एडवाइस है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।